एक्सरसाइज 10.1। लो भाई एक्सरसाइज ना 10.1 देखो बेटा, हम ये खत्म कर देंगे, ध्यान समझो भाई सब बच्चे। एक्सरसाइज 10.1 सर्किल बेटा। देखो पहला क्वेश्चन क्या देखा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव। एक सर्किल कितनी टेंजेंट रख सको भाई, कितनी टेंजेंट ड्रा कर सको एक सर्किल पर आप। बेटा देखो एक सर्किल हो गया, एक टेंजेंट ना आपने यहां से ड्रा करी बेटा, एक टेंजेंट यहां से इनफाइनाइट सांझ तक लगे रहो, शाम तक खत्म नहीं होने की भाई। तो कितनी टेंजेंट ड्रा कर सको बेटा, इनफाइनाइट, अनंत। कितनी होगी भाई, बहुत सारी, कोई गिनती नहीं है उसकी भाई। आधी बात समझ में, एक सर्किल में इतनी टेंजेंट ड्रा कर सको आप चारों तरफ, ठीक है भैया। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भाई क्या रखा बेटा पढ़ना, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। बताओ भाई एक टेंजेंट होगा बेटा, टेंजेंट इसे इंटरसेक्ट नहीं करता बेटा, ये तो इसे टच कर रहा, कितना एक पॉइंट पर टच कर रहा। देखो यहाँ ये टेंजेंट मान लो पी क्यू, सर्किल को इसने इंटरसेक्ट कराया, टच करा। इंटरसेक्ट मतलब अगर यो अंदर को जाती तो कितने पॉइंट पर कट करती, इसे बताइए भाई 2 पॉइंट पर, लेकिन इसका कहा टेंजेंट, तो टेंजेंट इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर, केवल ओनली 1 पॉइंट बेटा, ओनली 1 पॉइंट। फर्स्ट पार्ट में लिखना बेटा ओनली 1 पॉइंट। भाई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी बेटा, केवल एक पॉइंट पर, दो नहीं हो सकते, ठीक है। आगे पढ़ो भाई सेकंड पार्ट बेटा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स। सुन बेटा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंट। बेटा देखो अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी लाइन तो बेटा वो बीच में को जाएगी, इसके पक्की बात है भाई। एक यहां कट कर रही, एक कट यहां कर रही, अब ये लाइन है पूरी, लाइन का मतलब बाहर भी निकल रही, अंदर नहीं है। अगर अंदर होगी तो कोड बोली जाएगी, अब बेटा बाहर निकल रही तो सिकेंट नाम हो जाए उसका। क्या कहें, सिकेंट। छेदक रेखा क्या कहें बेटा, छेदक रेखा कहें हिंदी में, सिकेंट कहें जी आपके इंग्लिश में जी। नंबर 3 चलो भाई नंबर 3 पढ़ो, A circle can have parallel tangent at the most। क्या बेटा पढ़ो हिंदी में क्या लिख रहा जी आपकी किताब में, A circle can have parallel tangent at the most। अधिकतम कितनी parallel tangent। हाँ भाई अधिकतम बताओ बेटा। पैरेलल टेंजेंट का मतलब देखो ये हो गया सर्किल हो गया बेटा, एक टेंजेंट तो यहां से ड्रा कर लिया अपना, टच करती है मतलब टेंजेंट, और इसके पैरेलल एक टेंजेंट और, तो एक बार में कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सको आप, 2। मान लो दूसरी यहां पैरेलल होगी तो फिर पैरेलल, तो 2 ही पैरेलल टेंजेंट, कितनी केवल बेटा 2 पैरेलल टेंजेंट, केवल 2 पैरेलल टेंजेंट आप ड्रा कर सको उस पर एक बार में। और दोबारा फिर करो एक साथ, मतलब 3 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती बेटा, 2 ही हो सकता एक बार बस, एक यहाँ तो एक यहाँ, आमने सामने हो अपोजिट है ना पॉइंट हो बेटा। 4 पार्ट देखियो, एक द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। क्या कहा उसको बेटा, बेटा क्या कहा उस पॉइंट को, देखो ये सर्किल हो गया, ये टेंजेंट होगी बेटा, इनका कॉमन पॉइंट ही हो गया जहां टच कर रहा बेटा, ये तो टच इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेटा। क्या कहेंगे इसे, इंटरसेक्टिंग, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। हाँ हिंदी में तो हम भाई से स्पर्श बिंदु कहें बेटा, क्या कहें इसे हिंदी में इस पॉइंट को स्पर्श बिंदु कहें भाई, और इंग्लिश में क्या कहें बेटा, टच। कॉमन पॉइंट भी कह सको बेटा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई क्या कहें बेटा इसे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टच पॉइंट भी कहें सर, ठीक है।
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी क्या है बेटा? इस क्या क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है भाई। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टच पॉइंट भी क्या है बेटा? ठीक है, जहां टच कर रहा आपस में भाई, ध्यान तो सुन ले बेटा, सुन ले। फिर सवाल तभी तो होंगे जब इनकी जानकारी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्या रखा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ 10.1 का। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीटर। देखिए भाई, ये सर्किल होगा बेटा, इसकी रेडियस कितनी? 5, रेडियस होगी भाई 5 सेंटीमीटर। और बेटा एन से यहां से आपने टेंजेंट ड्रा कर ली। यो क्या रखा? देखो ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑन द सर्किल। P कहां से? सर्किल के ऊपर, और Q कहां बेटा? बाहर। किताब पढ़ो ध्यान से। और बेटा देखो क्या देखा? लाइन थ्रो द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। देखो O सर Q से आपको मिलाना भाई ये पॉइंट को बेटा। OQ की लेंथ कितनी रखी बेटे? 12 सेंटीमीटर। जो एंगल कितना बच्चा है? 90 डिग्री का। और लेंथ निकालना, PQ की लेंथ निकालनी बेटा। अब ये एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। तो ले लो भाई, इन राइट ट्रायंगल OPQ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा। देखो इसके सामने इसका स्क्वायर भैया, इसका दोनों का स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस जो क्या बेटा? PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या लगा फॉर्मूला? इसका स्क्वायर बेटा, जो 90 के सामने ना उसका हाइपोटेनस क्या है, इसके स्क्वायर के बराबर हो के लाई। OP कितना रखा देखिए? 5 का स्क्वायर। बेटा PQ फाइंड करना, और OQ कितना बेटा? 12 का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो बेटा? चयन ना भी करो आप इनके स्क्वायर ना, चयन ना भी करो बेटा, क्योंकि स्क्वायर होगा माइनस साइन आ गया, एक बार प्लस एक बार, जब भी दो पावर होंगी माइनस साइन होगा। तो बेटा ना आप ऐसे भी कर सको, ठीक है। PQ का स्क्वायर बताना फॉर्मूला आपको दो पावर माइनस साइन का, ट्रिग्नोमेट्री में बैठता ना 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है ना, बहुत सारे सवाल होगा, ठीक है। तो कितना होगा? 5 17 और ये बेटा, और 17 7 कितना हो भाई? बोल। तो PQ ये रूट, बेटा रूट में वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। रूट आवा निकालना, अब रूट निकालना नहीं आता। देखो भाई 119 सुन लो, जब रूट निकालना सीख लो भाई। रूट क्या निकालना बाबूजी? पीछे से पेयर बनाओगे बेटा, 2 का पेयर फिर 1 का पेयर बच गया, तो जो 1 बचा ना 1 और 1 जा और 1 जो भी बचेगा इधर से लाने पेयर बना के पीछे से। अब इसमें से घटाओ बेटा, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ से ऊपर से क्या बचा? 19 बच गया, तो 19 को उतारो नीचे, और जो ऊपर लिखा है इसका डबल लिखना बेटा आपको, बार बार जो भी ऊपर होगा उसका डबल उतारना। अब इसके 2 के पीछे देखोगे आप ना 1 भी लिखोगे ना बेटा, तो ये 21 हो गया, ये रहेगा 19 लगाएगा ना। तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ एक 0 लगाओगे, यहाँ कितनी 0 लगेगी भाई? दशमलव भी लगानी पड़ेगी बेटा, नून चलना काम है बेटा, दशमलव बाद में लगेगा। हाँ यहाँ डबल 0 उतरा बेटा एक ही बार में सीधा। अब इसका 10 का दुगुना बेटा, 10 का दुगुना कितना होगा? 20। अब इसके पीछे लिखो, देखो अगर यहाँ आप ना, अगर आपने यहाँ 8 लिखा तो बेटा 8 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 5 लिखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई, 9 लिखोगे तो 9 से मल्टीप्लाई, जो भी आप लिखोगे उतने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। तो अब देखियो बेटा, क्या 9 लिख दो फिर तो 9 से बजा काम। देखो देखियो भाई 9 9 जा, और बेटा 9 2 जा 18 हो गया, 9 बार हो गया काम भाई, ठीक है, सही है। तो कितना आ जाए इसका वैल्यू बेटा? 10.9। देखो 0 लगाने बाद दशमलव लगाएगा बेटा, तब 2 0 उतरेंगे यहाँ, तो टेबल नहीं चल रहा था ना अपने पास।
आजा आजा, आगे जगह देंगे तुझे। सही है भाई, ऐसा रूट निकालना है बेटा, इसका रूट। चल बेटा बैठा दिए, ये देखो। कोई नहीं, मैं घर भेज दूंगा, पापा के पास भेज दूंगा बेटा। कोई नहीं बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लो इसका बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा। मैं बस यहीं से भेज दूंगा, क्लिपिंग फिर कर दूं। ये तो घर से जाकर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। बेटा देखियो क्या कहते रखा, पढ़ो सवाल पढ़ ले। ड्रा ए सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। एक सेकेंड होना बेटा, एक तो उसके अंदर को काट जाने और एक टेंजेंट बननी भाई और उसके पैरेलल। देखो एक सर्किल बना ले, देखो बेटा कोई भी लेंथ लेगा प्रकार से और सर्किल ड्रा कर लो, कर लिया। एक तो इसका टेंजेंट बनाना है आपको। टेंजेंट बनाने का क्या मेथड है बताओ, नहीं पता आपको? देखो भाई ऐसे नहीं, सुनो सुनो बेटा, कहीं से भी लाइन मिला रहा था, कहीं से भी चारों तरफ कहीं मिला, जहां टेंजेंट ड्रा करनी है आपको, मिल गया। ये पॉइंट अपना कितना आगे मान लो P पॉइंट है बेटा। यहाँ क्या करना आपको, इस पर ना ऐसा एंगल बनाना बेटा, प्रकार से एंगल बनाना। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनने से ये इसकी टेंजेंट आ जाएगी एकदम 90 डिग्री का। 90 डिग्री पर ना प्रकार से बन जाएगा आपसे 90 डिग्री का एंगल, होगी टेंजेंट। अब इसने क्या कहा भाई, इसके 1 तो टेंजेंट होगी और दूसरी क्या है सिकेंट इसकी, अब उसके पैरेलल होनी भाई। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या करेंगे, प्रकार यहाँ लो बेटा, कोई भी डिस्टेंस लेके ना आर्क, ऐसा आर्क लगा लो बेटा, यहाँ लेगा ऐसा आर्क, उसकी सेम डिस्टेंस लगाना। अब देखो यहां से ना बेटा, इसे देखो जहां से सर्किल को कट करेगा, ये दोनों पॉइंट मिलाने हैं हमेशा पैरेलल लाइन के लिए। और सिस्टम इसका कहीं भी 2 पॉइंट लेकर ना टच, ऐसा आर्क लगाना, इन्हें पे टच करती लाइन ड्रा कर दो बस। ये सेंटर से भी जा सको, ऊपर से भी, नीचे से भी, कहीं से भी जा सका है लाइन। आरी बात समझ में? ऐसा ना करियो भाई कि इससे टच ही होनी, मतलब देखो ये नहीं बोल रखा कि सेंटर से जानी चाहिए, कहीं से भी बेटा आर्क लो, आप ऐसा आर्क ले लो, यहां से भी कहीं से भी किसी पॉइंट से आर्क लेना बेटा, और फिर इन्हें क्या करना है, ऐसा नो टच करती लाइन करनी बस। एक तो सिकेंट होना, मतलब बीच में काटता था, एक इसकी टेंजेंट होना बस। ठीक है भाई, कोई नहीं बेटा, नमस्ते।